अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 7 लेक्चर 58 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, आप किधर बैठे हुए हो? अच्छा, आज के लेक्चर में हम अपने टेस्ट 3 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। टेस्ट 3 की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। आपके पास एज यूजुअल टेस्ट नहीं होगा, सो आप लोग इधर ही देखें फिर जी। तो आप जिनके पास बैठे वो अपना टेस्ट ही देखें। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिन इज ऑल अटेम्प्ट ऑल 6 क्वेश्चंस आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। जो आप नहीं करते इस चीज़ को इंश्योर करें, ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। और एग्जामिनर कमेंट में फ्रीक्वेंटली यही आ रहे हैं कि बच्चे जो है वो उन्हें लगता है कि भाई हम एफएससी से आए। कैफ 7 पे आपके तो खुद अंदाज़ा बच्चे को हो जाता है, सीए के स्टूडेंट को, कि मैंने एक सारे जो है वो ब्लैक पेन से करने हैं और सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। जीएल रजिस्टर्ड विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 20 million कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ आरएस 50 ईच। पेड अप कैपिटल ऑफ आरएस 20 million consisting of ordinary shares of Rs 50 each. He has decided to remove one of its elected director. आपने गौर नहीं किया, one of its elected director वो रिमूव करना चाह रहे हैं। decided to remove one of its elected director सलीम बेचारा ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। सलीम वॉज इलेक्टेड ऑन द बोर्ड बाय सिक्योरिंग 1.8 million वोट। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुई थी उसमें 1.8 million वोट्स इसको मिले थे। हेल्ड ऑन 1 January 2015। द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फॉर इलेक्टिंग आर डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर इन द मीटिंग ये वाली मीटिंग 1 January 2015 को जो हुई थी वाज 1.2 million। यानी उस मीटिंग में जो सबसे कम वोट एक डायरेक्टर को मिले थे वो 1.2 million थे। जीएल हैज 7 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। इनको बताना है कि नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय सलीम टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप इन जीएल। लिख के आ जाए 1.2। हाँ प्रोविजन, ये बात कितने 3 नंबर के साथ है उसने पूछा है। 3 चीजें हमने लिखनी तो है। रिक्वायरमेंट 1 में उसने पूछा है कि सलीम को कितने वोट चाहिए टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप। 1.2 million सिर्फ नहीं लिखेंगे, उससे पहले बताएंगे कि वो इलेक्टेड डायरेक्टर था। ये वही नहीं, वो इलेक्टेड डायरेक्टर है। अब इलेक्टेड डायरेक्टर की प्रोविजन उसे बतानी है कि उसे कितने वोट चाहिए। हम प्रोविजन क्या लिखेंगे? बाय इन डायरेक्टर नहीं, इलेक्टेड डायरेक्टर shall not be removed if vote exceeds equal to or exceed least number of votes secured by a director in last AGM। नहीं द लास्ट प्लेस नहीं, AGM। वो लास्ट प्लेस हो तो पता नहीं कितने डायरेक्टर होंगे। जो इलेक्टेड हुए थे वो तो लास्ट नहीं होंगे ना, ये लास्ट प्लेस पे नहीं। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन वाला पॉइंट आप वो पढ़े ना प्रोसीजर, उसमें हर एक डायरेक्टर को लेट सपोज नॉमिनी डायरेक्टर जो थे वो 10 हैं, लेकिन इलेक्ट होने थे 8-7 डायरेक्टर। तो क्या लीस्ट आखिरी डायरेक्टर जो है वो तो 10वां होगा, उससे हो सकता है 1.2 नहीं 1 million वोट्स मिले हो। लास्ट इलेक्टेड डायरेक्टर तो ऐसे कहे ना, तो मेरा भाई इलेक्टेड डायरेक्टर वोट्स तो दूसरों को भी मिले होंगे लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुआ होगा। लास्ट डायरेक्टर नहीं, लास्ट इलेक्टेड डायरेक्टर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? व्हाट शुड बी योर आंसर इफ सलीम वाज इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी? ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ऑन द बोर्ड। तो फिर इसके लिए भी तो यही होगा ना कि जो लास्ट, या इसके लिए भी इलेक्टेड डायरेक्टर का वर्ड यूज करें? नहीं, ये इलेक्टेड डायरेक्टर इसके लिए अब नहीं। अब ये इस केस में जो है वो कैजुअल वैकेंसी है। तो कैजुअल वैकेंसी में ऐसे बताएंगे कि अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि मेंबर्स कितने हैं जो कि कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। इसने तो बताया नहीं। मेंबर नहीं करते कैजुअल वैकेंसी को, डायरेक्टर फिल करते हैं। अच्छा क्या फॉर्मूला था उसके लिए? टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20 million मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 50। ये शेयर कैपिटल है 20 million डिवाइडेड बाय 50 करेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने? 7। फॉर्मूला क्या है वैसे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड कितने हैं? 7 ही हैं, पहले 7 थे। फादर टाइम बीइंग के हैं कितने? अभी वो रिमूव नहीं हुआ तो वो भी 7 है। इक्वल टू
400,000, इसका मतलब इसको तो 1.2 वोट्स पड़े हैं, उसको 4 लाख सिर्फ पड़े हैं, तो वो तो इसको रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी, उसका अगेंस्ट सर, ये कैजुअल वैकेंसी है, ये इलेक्टेड डायरेक्टर वाला केस नहीं है। उसके लिए फिर सारे वोट जो हैं वो ख़त्म, वोट्स के साथ नहीं खेलना, बस एक फार्मूला है, अगर उतने वोट उसको मिल गए फिर ठीक है वो रिटेन, अदरवाइज फिर फारिग। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। Explain the exceptions of the following provision of the Companies Act 2017. No person shall be appointed as a director of the company if he is not a member of the company. हाँ तो ठीक है, जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। वो कौन सी एक्सेप्शंस है? होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव, हु इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरा पॉइंट है, होल टाइम एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। दूसरा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट जी, बॉडी कॉर्पोरेट आर सच इंटरेस्टेड, जिनका कोई इंटरेस्ट हो किसी एग्रीमेंट में। 3 नंबर के साथ उन्हें 4 एक्सेप्शंस पूछी थी, ठीक है। क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 3, GL is a public unlisted company with paid up share capital of 200 million. Into 20 million ordinary shares of Rs10 each. Following director was elected in the GL meeting held on 25th October 2020. तारिक भाई इलेक्ट हुए हैं, मुनीम भाई हमारे इलेक्ट हुए हैं, ये सारे। जाकिर हुसैन एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ GL परचेज्ड एडिशनल 1.5 मिलियन शेयर। ये जाकिर हुसैन शेयर होल्डर है, इनका नाम ऊपर इधर नहीं होगा, ये डायरेक्टर हैं जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं, ये शेयर होल्डर है, ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, इन्हीं पहले भी थे, अब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने कहा भाई और शेयर परचेज कर लेते हैं। 1.5 मिलियन शेयर इन्होंने और परचेज किए हैं 3 सितंबर 2021 को, ड्यू टू विच हिज शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 15%। जाकिर हुसैन नाउ डिमांड टू हैव अ सुटेबल पोजीशन ऑन GL बोर्ड। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ पूछा नहीं है, जब पूछेगा तो फिर इस काम खराब हो जाता है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड, आल्सो लिस्ट द ग्राउंड अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड। ये मुझे कोई बता सकते हैं इसने क्या डिमांड किया? यहाँ पे इसने डिमांड कहाँ पे किया? ऊपर कहीं लिखा हुआ है? इसने कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई डिमांड है ऊपर? वो डिमांड कुछ कर रहा है? सूटेबल प्लेस चाहिए ऑन GL बोर्ड। हाँ जी, ये डिमांड है। वो डायरेक्टर भी बनना चाहता है, शेयर होल्डर तो है ही, वो मल्टीपल पोजीशन पे आना चाहता है, तो ठीक है आ जाए। उसकी अपनी कंपनी है भाई, 15% उसके पास शेयर होल्डिंग है, 15%, तो उसकी मर्जी, आ सकता है ना। तो डायरेक्टर बनने के लिए कोई वोट, उसे शेयर होल्डिंग चाहिए 10%, वो तो शेयर डायरेक्टर बनेगा, वो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, फ्रेश सिलेक्शन करवाने के लिए नहीं। वो डिमांड कर रहे हैं उससे बोर्ड में जगह चाहिए, वो कहता है कि सेंटर में एक मेरी भी चेयर लगवा लें, तो बोर्ड में, हाँ डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, सही कह रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, देखो मेरा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, उसके पास 15% शेयर होल्डिंग है, क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? इलेक्शन डिमांड कर सकता है डायरेक्टर। मैं सोल्यूशन देख के हाँ ऑनलाइन सुनिए, ठीक है। तो वो डिमांड बिल्कुल कर सकता है डायरेक्टर बनने के लिए। उसके पास अगर 5% शेयर होल्डिंग भी है ना, तब भी वो डायरेक्टर बन सकता है। एक शेयर होल्डर के पास जब 10% वोटिंग पावर आ गई, तो उसके बाद वो फ्रेश इलेक्शन भी करवा सकता है। डिमांड का मतलब यह करवा सकता है, वो 10% जिसके पास शेयर होल्डिंग आ गई वो करवा ले, फ्रेश इलेक्शन करवा ले। समझ आ रही है ना बात? शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर के पास 10%, चेक करें फ्रेश इलेक्शन होल्डिंग ऑफ फ्रेश। ऐसे ना करें यार, ऐसे नहीं करो यार, अभी तक तो 10% ही था। फ्रेश इलेक्शन देख लें यार, क्या लिखा हुआ है जी। रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग इतनी है, जिसने इसके पास थी, इसका मतलब शेयर होल्डर तो पहले था ना वो, तो अब वो डायरेक्टर भी बन सकता है। यानी 10% नहीं है रिक्वायर्ड। वैसे मैं कह रहा हूँ आप इसको डिवाइड करें, 1 कितना बन रहा है? 14.28।
15% आ गया ना राउंड अबाउट, तो वो करा सकते हैं ना। अब ऐसे ना करें यार, मुझे पहले लगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, सही है। कंफ्यूजन कहाँ पे आपको? ठीक है ना वो, कि नहीं वो फ्रेश सिलेक्शन करवा सकता है, तो फिर वो फ्लैश सिलेक्शन करवा लें। इस केस में वो करवा सकता है फ्रेश सिलेक्शन, वो डिमांड कर सकता है। आल्सो लिस्ट द ग्राउंड अंडर विच ही में नॉट बी इलेक्टेड ऑन जीएल बोर्ड। ये कौन से पॉइंट्स है वो, ये कौन से ग्राउंड्स है? ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसने जो फर्स्ट पार्ट है वो कहीं और से उठाया और फिर जंप लगा के पीछे चला गया इनएलिजिबिलिटी की तरफ। उसमें कौन कौन से थे, कौन सी इसकी वो सर्कमस्टांसेस है जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड है टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर? इफ ही इज अ मेंबर, अगर उनका एनटीएन नहीं बना हुआ, माइनर है, और मेंबर वाली बात भी लिखनी है, एक्सेप्शंस की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मेंबर लिख लें, ऐसा ही है ना। और नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है, अगर कंपनी है कोई, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये भाई पूछ रहे हैं कि पहले नेचुरल था बाद में आर्टिफिशियल हो गया, ये हो सकता है, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा भाई। बस यही है या कोई और पॉइंट्स भी हैं? डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, हाँ जी, लेक फिडुशियरी बिहेवियर, अगर कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई करार दिया। ये कंपनी कौन सी थी, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी थी? पब्लिक अनलिस्टेड थी ना, तो क्या लिस्टेड वाले पॉइंट्स भी दो आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। इफ करके नहीं लिखना, उसने लिख दिया पहले अनलिस्टेड कंपनी है, क्या हो गया यार? ठीक है। Assuming that Zakir Hussain, B part, assuming that Zakir Hussain is eligible to be appointed on GL board, state the procedure to be followed by GL for his appointment. अब वो कह रहा है कि Hussain is eligible to be appointed. Assume करो कि भाई वो ठीक ठाक बंदा है, वो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, वो माइनर भी नहीं है। State the procedure to be followed by GL for his appointment. वो कौन से प्रोसीजर हैं, कैसे इसको डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे? जी, उसको पहले रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर 30 दिन के अंदर क्या होगा, प्रोसीडिंग होगी उसकी, और फिर हाँ जी, नंबर शेल बी फिक्स्ड एंड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अब्दुल्ला भाई आपका सवाल है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ SPL आर प्लानिंग, SPL प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू रेज फंड है। amounting to Rs 80 million from the general public to meet the cost of expenditure. अब कर सकती है, to meet the cost of expansion of its production capacity, the current authorized and paid up capital of the is 200 million. Advise the company about the changes that would be required, changes in memorandum and article of association to allow the company to. ना उसने ये नहीं पूछा कि प्राइवेट से इसको पब्लिक में कैसे चेंज करेंगे, वो प्रोसीजर नहीं लिखने, वो नहीं लिखने, इतना नहीं बताया, ऐसे नहीं बताएंगे, इतना बताएंगे लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। हम ऐसे बताएंगे, कैसे आप बताएं, कैसे दिया बना आपने तो बताएं, ऐसे कैसे? नो, उससे पहले बता दें भाई कि प्राइवेट कंपनी जो है वो थ्रू पब्लिक ऑफर कर सकती है, नहीं कर सकती, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले क्या, प्राइवेट से पहले पब्लिक होना पड़ेगा। जरूरत नहीं है इसकी लिस्टिंग की, क्या क्यों नहीं मान सकते? क्या सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने शेयर पब्लिक जनरल पब्लिक इशू कर सकती है? अनलिस्टेड भी कर सकती है ना, एग्री करती नहीं है लेकिन कर सकती, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो करें चाहे ना करें। हाँ, लिस्टिंग करवाने के वो रिक्वायरमेंट्स और है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा काम करना है तो फिर उसके लिए करवा लें। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कौन सी चेंजेस हमने करनी है? मेंबर आर्टिकल में नेम क्लास
हाँ तो फिर पहले मेरे भाई ऐसे ही कहना, ये बताया ना कि मेमोरेंडम में करवा रहे हैं आर्टिकल में करवा रहे हैं, क्या अंडरस्टूड है? नहीं तो आप वो हेडिंग नहीं लिखेंगे ना तो वो उसे नहीं पता चलना भाई, उसने इतना लॉ नहीं पढ़ा हुआ, नहीं एग्जामिनर नहीं पढ़ा होता। आप लिखेंगे कि ये मेमोरेंडम में चेंजेस है तो फिर वो इसको मानेगा सही। नेम क्लास चेंज करेंगे, नेम क्लास कैसे चेंज करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर बताया था कि अगर स्टेटस में चेंज आ रहा है ना तो प्राइवेट पब्लिक, तो फिर नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, पॉइंट है। लेकिन मेरा भाई यहाँ पे वो ये नहीं कर रहा, वो प्राइवेट से पब्लिक में स्टेटस चेंज हो रहा है। दूसरा और कोई चेंजेस नहीं है। उसने शेयर कैपिटल, ये बात ना शेयर कैपिटल की है, उसने कैपिटल क्लास को चेंज करना है, तो क्या कैपिटल क्लास के लिए उसे मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा? नहीं। तो पहले मेमोरेंडम में चेंजेस करेंगे तो फिर कैपिटल क्लास चेंज होगा ना। तो शेयर को कैसे चेंज करेंगे? आप सीधा कह दिया कभी आज से मैं प्राइवेट नहीं पब्लिक, लिहाजा चलो भाई शुरू, ये लो जनरल पब्लिक शेयर्स करवा लें। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब्सटेंशियल है? ये बहुत ज्यादा है, 80 मिलियन 200 मिलियन। इनका सवाल ये है कि 200 मिलियन जो है वो पेड अप कैपिटल है, अब वो 180 मिलियन जो है वो मजीद करवाना चाह रही है, तो क्या वो कंपनी जो है वो करवा सकती है चेंजेस? सारे इस बात पे एग्री करते हैं। तो टेस्ट में आप लोगों ने क्या लिखा था? हाँ इतने पुराने टेस्ट है। अच्छा इसको भी रखते हैं पेंडिंग पे। मेरा भी यही ख्याल है कि इसको वो करवा सकती है। एक हाँ बताएं अगर किसी के पास सोल्यूशन हो इसका। नहीं सोल्यूशन नहीं, ये कह रहे हैं कि अथराइज और पेड अप का मतलब ये है कि 200 मिलियन शेयर जो है वो इशूड है, अब 80 और करना है एक्सीडिंग। आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ यार, बता दें। नहीं वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास जो है वो 200 मिलियन शेयर्स तक हैं कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या 80 मिलियन मजीद नहीं कर सकते? पेड भी 200 हो चुका है, वो 200 जो है वो इशूड भी है, एडिशनल करवाने लगे हैं। अथराइज से ज्यादा होगा तो फिर अल्टेशन करवानी पड़ेगी। क्या ये सारा जो है ये इशूड पेड अप कैपिटल है? नहीं लड़ाई नहीं करनी, ये सोल्यूशन है इसका। ये इसने लिखा हुआ है ना, करंट अथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी फिल है। ये देखें कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, मजीद उन्होंने इस पर बढ़ाना है। अगर इनके पास ये फैसिलिटी होती तो फिर इनको जरूरत ही क्या थी? इनको तो जरूरत ही नहीं थी ना। सही है। हाँ जी ठीक है, उसकी तरह बाद में चलते हैं। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनके पास जो फैसिलिटी है जो अभी इन हैंड है वो 200 मिलियन तक है, उन्होंने सारा यूटिलाइज किया होगा। उसके बाद फर्दर इनको जरूरत पड़ी होगी, तब वो कह रहे हैं कि हमने 80 मिलियन जो है वो मजीद जनरल पब्लिक इशू करवाना है। गॉट इट? अच्छा अब मेमोरेंडम में उन्होंने क्या अल्टरेशन करवाना है, क्या चेंजेस होने हैं? पहले नेम क्लास को चेंज करेंगे, उसके बाद शेयर कैपिटल को, और आर्टिकल्स में प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में इसको बताएं आप कौन से वो पॉइंट से, कौन से वो 3 पॉइंट से? 3 थे। रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट था एक, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, तीसरा इनविटेशन। हाँ जी, जब आपने प्राइवेट से इसको पब्लिक में शिफ्ट किया है तो फिर वो इसको जनरल पब्लिक को आप इशू कर सकते हैं ना। तो वो वाले पॉइंट्स भी तो लिखने हैं। और क्या लिखना है? 4 नंबर का सवाल है तो जवाब तो पूरा देना है ना उसे। पब्लिक कंपनी के लिए और कोई रिक्वायरमेंट है हमारे कंपनी लॉ में? क्या नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस, नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम की बात वो भी लिखेंगे और डायरेक्टर्स वाली बात भी लिखेंगे। बस यही बातें हैं।
नेम क्लास चेंज होगा, नेम को कैसे, नेम क्लास नेम सिर्फ चेंज करेंगे, स्टेटस उसका चेंज होगा, क्लास नहीं। मेमोरेंडम में लिखेंगे वो पॉइंट मेमोरेंडम में ही कि स्टेटस, क्योंकि नेम क्लास वहाँ पर डिस्कस हुआ है, उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। बस सिर्फ इसे बता देंगे कि प्राइवेट से पब्लिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन अभी भी नहीं बता दें, पहले डिस्कस कर लेंगे ना, कोई इशू हुआ तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं अगर अभी नहीं होता तो। जी मिस, नहीं सब ओके, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएल इन अनलिस्टेड कंपनी, हिस्ट्री डायरेक्टर एबीसी, आफ्टर 2.5 years of their appointment, A died in a car crash. आराम से चलाता तो ये ना होता अब्दुल्ला। A died in a car crash. B and C are of the opinion that since the election of are due in 6 months time, there is no need to fill the casual vacancy. वो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, जाने वाला तो चला गया, अब क्या करना है। डिस्कस द अबाउट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है, पहले उसे बताएंगे कि भाई हमें 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद अब 2 हो गए, लिहाजा अपना एक और साथी अपॉइंट करो। हाँ जी, फिर एक एडिशनल को अपॉइंट कर लेंगे, वो आजा। ओह ओके, कैजुअल वैकेंसी के लिए हमें फिल करने, फिर डायरेक्टर फिल करेंगे कितने दिनों में? अनलिस्टेड कंपनी में जाके, ठीक है। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू अ प्राइवेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एंड देयर टेन्योर। फर्स्ट डायरेक्टर को मेंबर अपॉइंट करते हैं सब्सक्राइबर, और टेन्योर 3 years टिल फर्स्ट एजीएम। टिल फर्स्ट एजीएम या कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम? इलेक्शन या कंक्लूजन लिख दें, ठीक है ठीक है, फर्स्ट एजीएम ठीक है। बुक में फर्स्ट एजीएम लिखा हुआ है ना? नहीं, इतना ही लिखना था। दूसरा, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, नंबर भी तो ज़्यादा है ना, 9 नंबर है। कौन सा प्रोसीजर है? पहले लिस्ट द प्रोसीजर, फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सेंडिंग नोटिस ऑफ मीटिंग, फाइलिंग ऑफ इंटेंशन टू होम, ठीक है। कंपनी फिर मेंबर को भेज, उधर से नहीं देखें, बता देंगे। अच्छा याद है, 4th नंबर पे यही था, उधर से देखा आपने, मैं तो याद करके आया ना। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद 5वां पॉइंट्स, इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज इक्वल और लेस देन नंबर्स टू बी फिक्स्ड, टू बी अपॉइंटेड, या नंबर फिक्स, ठीक है। सेकंड लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था? एक्सीड्स, और आखिरी, अच्छा रजिस्ट्रार को नहीं करते इंटीमेट? मैं आपसे पूछूंगा अब ये वाला पॉइंट ना पीछे ना देखें आप, उन्होंने फीस नहीं दी, आपने दी है। अच्छा, फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला कौन बताएगा? होम शेल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जिस्टेंट डायरेक्टर, ये किसने बताना था? एग्जिस्टेंट डायरेक्टर शेल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 35 at least 35 days before the general meeting in which election is to be held. Once the director is fixed, can be changed. एक ही बात है, या कैन भी चेंज कर दो, कैन नॉट भी चेंज कर दो। बुक में कैन नॉट लिखा हुआ है, हाँ जी बुक में लिखा हुआ है, यही एक्सेप्ट लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट कौन सा था? सेंड नोटिस ऑफ मीटिंग टू मेंबर्स 21 days बिफोर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नोटिस ऑफ इंटेंशन 14 days पहले क्या अपनी इंटेंशन फाइल करेंगे? कौन लोग? मेंबर नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट विदर एग्जिस्टिंग आर रिटायरिंग, ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। विदर एग्जिस्टिंग आर रिटायरिंग डायरेक्टर
वो करेंगे कंपनी को, जी दोनों है, रिटायरिंग डायरेक्टर जो है, और अदरवाइज का मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग है या बाहर के लोग भी कर सकते हैं। अदरवाइज में मेंबर्स भी आ जाते हैं, अगर मेंबर्स ने किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, नॉमिनेट करना हो, तो वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टर्स मेंबर्स। लेट आने वाले भाई बैठ जाएं, देख लें फिर फीस फिर भी उनको दी हुई। अच्छा खैर छोड़ें। अच्छा उसके बाद फिर अगला पॉइंट कौन सा था? इसमें यह भी हमने लिखना है कि वो विड्रॉ कर सकता है, वो जब चाहे बिफोर मीटिंग विड्रॉ कर सकता है। पब्लिक लिस्टेड नहीं, क्या पॉइंट था वो? पब्लिक लिस्टेड है जी, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा आप बताएं, ये जो कंसेंट फाइल की है, ये कमीशन को कितने दिनों में फाइल करेंगे जी? इंटेंशन, ये कंसेंट और इंटेंशन एक ही बात है। कमीशन को क्यों करेंगे? फिर किसको करेंगे? कितने दिनों में? चल विद इन 7 डेज, 15 डेज के अंदर अंदर। 15 क्या हो गया? नहीं 15 दिन के अंदर ना, साथ में ही 15 दिन में भेजना है। बिजली का बिल को भी टाइम पे पे किया है। अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट 7 डेज नहीं है, 15 अगले पेज पे कंसेंट। ये देखो, ये एग्जाम्पल देखें, मैं इधर से पढ़ गया हूँ। वो विद इन 7 डेज कुछ और है, वो 7 डेज वाली क्या बात की हुई है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी ट्रांसमिटेड टू मेंबर्स है, वो टू रजिस्ट्रार नहीं है। उसके बाद फिर जितने डायरेक्टर आए, जितने हमने फिक्स करने थे, इलेक्ट करने थे, उससे कम या उसकी इक्वल आ गए, सारे कहेंगे भाई सारे दाखिल हो जाओ। अनअपोज्ड इलेक्टेड शेल स्टे अनअपोज्ड। और आखिरी पॉइंट, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर पोलिंग होगी, फिर होगी पोलिंग। पोलिंग का क्या प्रोसीजर? पोलिंग का प्रोसीजर तो नहीं खैर, चलो पोलिंग में कितने वोट्स लेंगे तो वो फिर टू कंसीडर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टर। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। नहीं बस। और उसके बाद और कुछ नहीं लिखना? नहीं लिखना है उसके बाद भी। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो हाँ जी ठीक है, बस इतना ही लिखना था। 9 नंबर है, क्या पूरा सीला लिख दें? लिख दो यार, ठीक है। हाँ वो लिखना है, वो रिक्वायरमेंट है, वो भी प्रोसीजर है, ओके। ठीक है, कि इसमें हमने प्रोसीजर जो लिखने हैं आप काउंट करें, 2 मिनट। फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 35, क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, चलो अभी तो अब कर रहे हैं ना अभी हम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, सवाल, कोई परेशानी? चैप्टर नंबर नहीं तो आप लोग रिवाइज नहीं ना करके आते, इसलिए हम लेट डिस्कशन करते हैं ताकि आप भी रिवाइज करके, तब आप लोगों ने बैठना था, अगर मैं बता देता तो। ठीक है जी, डिस्कस ठीक है जी, हाँ जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।